संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहे महाभंडारे का आज अंतिम दिवस है, यानी तीसरा दिवस है। और आज ये जो महासमागम था वो संपूर्ण होने वाला है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी की पुचवाड़ियाँ यहाँ पर पूजेंगी और तत्पश्चात ये जो पूरा पाठ था, ये जो पूरा कार्यक्रम था, उसका समापन होगा। कैसे इसकी रूपरेखा रहे अभी आपको दिखाते हैं। पाठ का लगभग समापन हो चुका है। अभी अगर आप दरबार साहिब को देखें तो वो खाली नजर आएगा। अभी हमारे साथ कुछ सेवादार जुड़ेंगे, उनसे अभी बात करते हैं क्या कुछ आज हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी नाम बताएं कि रियाज दास। रियाज जी, क्या कुछ हुआ है आज? मैं देख पा रहा हूँ पाठ ही सेवादार पाठ पढ़ रहे थे, अभी खाली नजर आ रहा है दरबार साहिब। सर ये अभी श्री अमर ग्रंथ साहिब जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अभी भंडारा चल रहा था, उसी में अखंड पाठ 3 दिवसीय था जो कि आज समापन हो चुका है। आपने देखा होगा अमर ग्रंथ साहिब जो पढ़ी जा रही थी वो बुक अब रख चुकी है। पिछले 2 दिन से काफी ज्यादा भीड़ थी यहाँ पर, लाखों लोग विजिट किए हैं। आज अंतिम दिवस है, लोग अपने घर को जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर देखो, जब कोई अपने पिता के घर से जाता है तो बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही हमें लगता है कि हम अपने पिताजी के घर से, संत रामपाल जी महाराज जी के घर से वापस जाते हैं ना जब आश्रम से, तो बहुत बुरा लगता है। जी कैसा माहौल है लोगों में? क्या कुछ प्रोग्राम किए थे पिछले 2 दिनों में? क्या कुछ हुआ है यहाँ भी? माहौल तो जी यहाँ पर खुशी का है। संत हमारे गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी से संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जहाँ पर ये 3 दिवसीय अखंड पाठ पढ़ा जाता है ना, वहाँ पर माहौल ही चेंज रहता है। अच्छा जी। हाँ जी। क्या क्या प्रोग्राम आयोजित किए गए थे? पहला दिन क्या हुआ, दूसरा दिन, आज तीसरा दिन है, क्या क्या हुआ है? पहले दिन श्री अमर ग्रंथ साहिब को और संत सतगुरुदेव जी को भोग लगाया गया था। और सेकंड दिन दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान शिविर, ऐसे कई। और आज लास्ट दिन जो है, इस दिन श्री अमर ग्रंथ साहिब का संपूर्ण हुआ है और विशाल सत्संग किया जा रहे हैं। लगातार संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसे कार्यक्रम किए जाते रहे हैं, चाहे उनके सम्मान समारोह की बात करें या फिर ऐसे भव्य समागमों की बात करें। क्या मोटिव है संत रामपाल जी महाराज, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों? संत रामपाल जी महाराज जी एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों, आप उस भगवान को पहचानो जो धरती पे आ चुका है, उसकी सद्भक्ति करो, ये काल के जाल से बचो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्संग ये लगातार हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी बात कर रहे हैं, लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ऐसे कार्यक्रम क्यों किए जाते हैं। आखिर मैं देख पा रहा हूँ आम ही लाखों की संख्या में लोग यहाँ भी मौजूद हैं। क्या कुछ व्यवस्था लोगों के लिए की जा रही थी, क्योंकि इतने बड़े जन सैलाब को संभालना? देखिए, ये जो है एक भगवान का आशीर्वाद है और इसी को ही परमात्मा का चमत्कार भी कहते हैं। जहाँ पे आज लाखों की भीड़ है लेकिन प्रशासन का एक भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वॉलंटरी का काम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज सुरक्षक, संत रामपाल जी भगवान जी का जो जितने भी अनुयायी हैं वही सुरक्षा का भी कार्य करते हैं। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जितने अनुयायी हैं उनके ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान से परिचित हैं और उसी मर्यादा के तहत यहाँ के अनुयायी भी यहाँ रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस वक्त मैं भंडारगृह में हूँ, सतोप आश्रम बैतूल के भंडारगृह में इस वक्त मौजूद हूँ। और जो सीन इस भंडारे के पहले दिन था, एज इट इज़ वही सीन तीसरे दिन भी है। हालांकि पाठ का समापन हो चुका है, लेकिन अभी भी जो क्राउड है, जो भीड़ है, जो लोग हैं, वो लाखों की संख्या में आश्रम में बने हुए हैं। और मेरे पीछे एक गाड़ी आप अगर देख पाएँ, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इसके बारे में मैं सर से बात करूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आज तीसरा दिन है, लगातार पाठ का समापन हो चुका है, लेकिन जो भीड़ है वो अभी तक लाखों की संख्या में बनी हुई है। ये क्या चीज़ आप ले जा रहे हैं? यहाँ की क्या व्यवस्था है भंडारगृह की? गुरु जी की तरह से अभी यहाँ कबीर साहब निर्माण दिवस के 508वां समागम मनाया जा रहा है। इसके प्रति में यहाँ जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनके जो गंतव्य के लिए अपने प्रस्थान करते हैं, उनके लिए ये पुड़िया की पैकिंग है जो देख रहे हैं आप यहाँ पर। अभी लगभग 500 पुड़िया यहाँ पर जा चुकी है और आज समागम का लास्ट डे है तो श्रद्धालु का जाने का स्पीड ज़्यादा है।
इस मात्रा में यहाँ हमारे सेवादार लगे हुए हैं और ज़्यादा तादाद में यहाँ बोरिया की पैकिंग किए जाते हैं। देख रहे हैं जिस प्रकार से बोरिया की बोरी जा रही है, एक एक बोरी में 100 पुड़िया रखी हैं। ये दर्शकों, पूड़िया की जो बोरी है वो लगातार भंडारगिरी से छूट रही है। जो लोग हैं वो अपने घर को जा रहे हैं। तो खाने की व्यवस्था तो थी, साथ में ले जाने की भी व्यवस्था थी। गुरु जी की दया से यहाँ सभी प्रकार की व्यवस्था रहती है। यहाँ तो श्रद्धालु जो आते हैं वो उनके लिए जो भी बिछान और भोजन भंडारा का व्यवस्था रहता है। यहाँ साथ में जो अपने गंतव्य के लिए जाते हैं तो चाहे कितने भी सदस्य रहो, 4-5 सदस्य, सबके लिए एक पैकेट वहाँ मेन गेट पर दी जाती है। सर, कितनी पैकेट पूड़ियाँ आप बांट चुके हैं? क्या कुछ आंकड़ा है आप? जी, लगभग अभी 500 बोरियाँ वहाँ पर जा चुकी है। एक बोरी में 100 का पैकेट रहता है। एक पैकेट में 5 पूड़ी डाली जाती है और साथ में मिर्ची का अचार भी डाला जाता है। जी, हर जगह का सीन जो है वो चेंज हो गया है। कहीं जहाँ पे दरबार साहिब में पाखी बैठे थे, अभी वो जगह खाली हो गई। लेकिन किचन जो है, भंडार की जो है, लगातार चल रहा है। क्या लगता है आपको, कब तक क्राउड रुकेगी? देखिए, गुरु जी की दया से समागम आज लास्ट डे है, तो कल तक श्रद्धालु अपने अपने गंतव्य पर प्रस्थान हो जाएंगे। तो हमें किचन में कम से कम कल तक के लिए भंडारा बनाना ही पड़ता है और कल तक जाना रहेगा इन लोग का। तो पुड़िया की पैकिंग कल ही मतलब वहाँ दी जाएगी। जी, क्या बोलना चाहेंगे? मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल भी, जैसे हम भीड़ की बात करते हैं, क्राउड की बात करते हैं, तो लोग में कहीं ना कहीं उनके मन में ये सिनेरियो बनता है कि भीड़ भाड़ होंगी, अफरा तफरी मचेगी। लेकिन यहाँ का सीन बिल्कुल अलग है। सुव्यवस्थित ढंग से सारी चीज़ें संचालित हो पा रही है। कैसे हो रही हैं सर? देखिए, ये प्रबंधन की विशेष दया है। यहाँ हालांकि पुलिस प्रशासन आते हैं, वो लोग ही मतलब अपने जो ड्यूटी है उसको सिर्फ निभाते हैं। लेकिन गुरु जी की दया से यहाँ हर प्रकार के सेवादार नियुक्त किए गए हैं। आप देखोगे जगह जगह झंडे लेके बैठे हैं, वो सभी सिक्योरिटी सेवादार हैं और उनके सेवादार जो सभी कार्ड लगा कर रहते हैं, हर प्रकार के सेवादार यहाँ नियुक्त किया गया है। जैसे यहाँ माइयों लोग की अलग है, भक्तों की अलग है, किचन में अलग है, सभी प्रकार के सेवादार यहाँ नियुक्त किए गए हैं। इसी कारण से यहाँ जो भी सेवाएं चलती है, मालिक की दया से सुव्यवस्थित चलती है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साहब, अभी यहाँ आने के बाद क्या कुछ माहौल देखा आपने? जब हम आम जनमानस से बात करते हैं घरों में, अपने आसपास के क्षेत्रों में, तो संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर बहुत विरोधाभास देखने को मिलता है। आप आश्रम में विजिट किया, आपने क्या कुछ देखा? मैंने ये देखा है कि जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं वो पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की भक्ति बताते हैं। यहाँ आश्रम का माहौल कैसा है? आश्रम कैसा लगा आपको विजिट जब आप? आश्रम का माहौल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही व्यवस्थाएं सिस्टमेटिक हैं यहाँ पर। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना, ना किसी भी प्रकार की किसी की चोरी, किसी का मोबाइल गुमना, किसी के पैसे गिर जाना, ऐसी कोई भी घटना नहीं होती है। यहाँ की व्यवस्था पूरी सिस्टमेटिक है। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं भीड़ को लेकर डरते हैं और यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पर। एक बार मेरी उन भक्तों से एक विनती है कि एक बार आप ज़रूर पधारें यहाँ पर, अवश्य आके देखें। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना, ना किसी भी प्रकार की कोई भीड़ आपको दिखती है, लेकिन सिस्टमेटिक लाइन चल रही हैं, सब धीरे धीरे मतलब बिल्कुल भी ना टाइम लगेगा, ना ही परेशान होना आपको। सभी सुविधाएं अच्छी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उदित जी, सत साहिब। समापन के बाद लगातार जो लोग हैं अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। सर से बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कब आए थे यहाँ आश्रम में? 28 तारीख को जी। 28 तारीख को जी। आज जाना हो रहा है। इससे पहले काफ़ी जन सैलाब था यहाँ पे, काफ़ी अच्छा माहौल था, लेकिन अब समापन हो चुका है, आप घर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी भगत जी, वियोग का भाव लग रहा है भगत जी। यहाँ पर आते हैं हम लोग को, घर में हमारे जो सुविधा नहीं मिलता है, आश्रम में सुविधा मिलता है भगत जी, इसलिए हम लोग को वियोग हो रहा है। तो क्या बातें आए हैं आप? छत्तीसगढ़ सारंगढ़ से जी। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद सर। अक्सर जब हम भीड़ की बात करते हैं, लोगों के जन सैलाब के इकट्ठा होने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक ख्याल आता है क्या व्यवस्थाएं होंगी, असुविधाएं होंगी। लेकिन यहाँ का जो सीन था बिल्कुल अलग था। लगातार हमारी टीम पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर बनी हुई थी और तमाम जानकारियाँ से आपको रूबरू करा रही थी। आपने देखा कि कैसे यहाँ पर जो सामाजिक कार्य है, जो आध्यात्मिक कार्य है, वो लगातार संपन्न हो रहे हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के 14 आश्रमों में ये समागम संपन्न हुए हैं। आप इस पूरी कवरेज को देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज व उनके कार्यक्रमों के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।